बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के। अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं आलू और चिकन के कबाब। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनने वाले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आलू लिए हैं, ये हाफ़ के जी आलू हैं। इनको उबाल के छील लिया है, ठंडा कर लिया। और ये 1 पाव चिकन है, इसको भी उबाल के गला लिया है अच्छी तरह और ठंडा कर लिया है। उसके बाद बनाना शुरू कर। और ये थोड़ा सा धनिया है, ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं बरीक कटी हुई, और ये बरीक बरीक चॉप किया हुआ प्याज है। इसको चॉप करके इसका पानी निकाल लेना है। और ये स्पाइसेस हैं, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, और 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून नमक है, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है, और 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, और 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं, और 1/4 टीस्पून हल्दी है। और ये 1 टीस्पून मेथी है, कसूरी मेथी। यह ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी हो तो डालें, नहीं तो ना डालें। इससे वैसे जायका बहुत अच्छा बनता है। तो ये जो चिकन है इसको पहले धो के अच्छी तरह उबाल लेना है। उबालते वक्त इसमें हस्बे ज़ायका नमक भी डाल लें, और 2-3 जवे लहसुन के, इससे इसका जायका बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो उबालने के बाद इस तरह इसको हम श्रेडेड कर लेंगे, इसको ब्रीक ब्रीक कर लेंगे, इसके ब्रीक ब्रीक पीस बना लेंगे इस तरह कबाबों में डालने के लिए। और ये आलू हैं, इनको भी इस तरह ग्रेट कर लेंगे, इनको इस तरह मैश कर लेंगे, आलूओं को भी और चिकन को भी श्रेडेड कर लेंगे। तो ये मैश करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखें जी, आलू मेरे सारे मैश होकर इस तरह हो चुके हैं, और चिकन भी इस तरह हमने ये सारा श्रेडेड कर लिया है। तो ये श्रेडेड किया हुआ चिकन इसमें शामिल कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये प्याज हैं, प्याज़ों को बारीक चॉप करके इसको अच्छी तरह हाथ से दबाकर इसका पानी आपने निकाल लेना है, वरना कबाब नहीं बनेंगे, ढीला हो जाएगा मेरा। और ये सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई बारीक बारीक काटनी है, और सब्ज़ धनिया। और अब हम अपने सारे स्पाइसेस जो है मैंने पहले आपको बताए, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे, और करके अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, नमक मिर्च आप अपने मसाले के अपने जायके के मुताबिक भी मसाले डाल सकते हैं, जितना खाना चाहे, ज़्यादा स्पाइसी या कम। ये देखिए अमेज़ा बन गया है, और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं नमक मिर्च कि सही है, कम है, या ज़्यादा कम हो तो और भी शामिल कर सकते हैं। वैसे मेरा एग्जैक्टली पूरा है जितना मैंने इसमें डाला है। तो अब हम इसके इस तरह से कबाब बना लेंगे। आप कोई भी शेप देना चाहे दे सकते हैं, गोल शेप दे दें, लंबी दे दें, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो मैं इस तरह गोल गोल बनाऊँ और इस तरह लंबे बनाऊँगी, लंबी शेप वाले कबाब। तो आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इस तरह से हम इनको शेप दे लेंगे, और इसी तरह सारे कबाब बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये लास्ट वाला भी हो गया, हमारे सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब जो अगला स्टेप है वो बहुत गौर से देखने वाला है। अब हम इनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ब्रेड क्रम्ब लगाने से क्या होता है, ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। ऐसे फ्राई करें तो भी हो जाएंगे, लेकिन हम क्रम्ब लगाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 अंडे लेंगे, अंडों को तोड़ के इनको अच्छी तरह फेंट के मिक्स कर लेना है इस तरह। तो ये देखिए अंडे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर, ये है क्रम, ये डबल रोटी के क्रम है। ये बने बनाए बाज़ार से मिल जाते हैं, और ये डबल रोटी लेके घर में भी आराम से बन जाते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहे तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको क्रम बना के दिखाऊंगी कैसे बनते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले कबाब को उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे इस तरह। और ये भी एक ख़ास आर्ट होता है। यहाँ से एक्स्ट्रा अंडे को अच्छी तरह से उतार लेंगे, और उतारने के बाद इसको हम क्रम में रखेंगे।
सही निचोड़ के, गीला गीला नहीं। और छोड़ने के बाद बाएं हाथ से क्रम लगाने हैं। गीला हाथ इसमें नहीं डालना, अगर गीला हाथ डालेंगे तो सारे क्रम आपके ख़राब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। इस तरह दाएं हाथ से रखते जाएंगे और बाएं हाथ से इसको अच्छी तरह कोट करके साइड पे रख लेंगे। ये देखें अच्छा सा कोट हो गया, ये क्रम लग गए हैं। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं और इसी तरह सब के ऊपर क्रम लगा लेंगे। ये देखें बन गया। फिर ऐसे लेंगे और उसको अंडे में डिप करेंगे और डिप करके अच्छी तरह अंडा पहले ऊपर से उतार लेना एक्स्ट्रा, फिर उसमें रख देना आराम से। और दूसरे हाथ से इस तरह, खुशक हाथ से इस तरह इसके ऊपर क्रम लगा देने। ये देखिए इस तरह आराम से इजीली ऐसे लगा के रखते जाना। तो यहाँ पे जी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हमने ऑयल चढ़ा दिया है। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डालते साथ इनको नहीं हिलाएंगे। 1-2-3 मिनट के बाद जब थोड़े से जी गोल्डन होने लग जाएंगे फिर इनको हिलाएंगे। तो ये देखें अब गोल्डन गोल्डन होने लग गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करते हैं। अब इनको उलट पलट के आहिस्ते आहिस्ते पकाएंगे और ये मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाने। इससे क्या होगा, ये ऊपर से आपके क्रम जो है वो जल्दी जल्दी जल जाएंगे। तो इनको जलाना नहीं है, हल्की आंच पे मीडियम टू लो आंच पे पकाएंगे। ये देखिए हम कितने अच्छे पक के रेडी हो गए हैं, बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम दूसरी बार भी फ्राई कर लेंगे अपने कबाब। ये देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको भी बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए जी कबाब फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत मज़े के, टेस्टी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और जायके में ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये आप मेहमानों को भी दे सकते हैं और बच्चे हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में उनको डाल के दें तो इससे भी बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत शौक़ से ये खाते हैं। ये हल्के फुल्के हैं, ना ज़्यादा हैवी हैं और ना ही ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्के फुल्के हैं। तो ये बहुत पसंद करते हैं बच्चे। तो आप भी बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, ये बहुत पसंद आएंगे बच्चों को। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितना जूसी और नरम है और जायके में भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।